नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में जब भी नाम बदलने की राजनीति हावी होती है तो सियासी पारा चढ़ना तय माना जाता है। लेकिन इस बार वजह सिर्फ नाम बदलना नहीं, बल्कि दो धुर विरोधी राजनीतिक ताकतों के बीच अचानक दिखी नजदीकी है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भदोही जनपद का नाम दोबारा संत रविदास नगर करने का बड़ा ऐलान किया। लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार के इस फैसले की खुलकर तारीफ कर दी। मायावती ने न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी के इस कदम को सराहा, बल्कि समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोलते हुए उसे जातिवादी सोच और संकीर्ण मानसिकता वाली पार्टी करार दे दिया। मायावती का कहना है कि उनकी सरकार के दौरान बहुजन महापुरुषों के नाम पर जो जिले और संस्थाएं बनी थीं, समाजवादी पार्टी की सरकार ने सत्ता में आते ही उनके नाम बदल डाले। और अब अगर बीजेपी सरकार उन महापुरुषों का सम्मान लौटा रही है तो बसपा इसके लिए आभार व्यक्त करती है। दूसरी तरफ बसपा सुप्रीमो को इस बदले रुख पर समाजवादी पार्टी ने भी जोरदार पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि चुनाव करीब आते ही चेहरे बेनकाब होने लगते हैं। बसपा को अगर बोलना ही है तो दलितों के उत्पीड़न और उनके हक हकूक पर बोलना चाहिए। देखिए प्रतिक्रियाएं। एक समय यहां पे ऐसा भी था, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण बदल दिया। असीम अरुण मेरे सामने मंत्रिमंडल में मंत्री बने, इन्होंने कहा कि बाबा साहब के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण समाजवादी पार्टी ने बदल दिया था। मैंने कहा आप पत्र लिख के दीजिए, हम फिर से बाबा साहब के नाम पर मेडिकल कॉलेज का नामकरण वहां करेंगे। और बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे कन्नौज के मेडिकल कॉलेज का नामकरण फिर से किया। हमने औरैया के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर किया। और समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था, सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोही को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ये राजनीतिक परतें भी खुलती जा रही हैं। और अब किसी से छुपा नहीं है कि बहन जी आखिर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी करने लगी हैं। काश ऐसा होता कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछती और पूछती ये गैंग रेप जो हुआ था हाथरस में, वो क्यों हुआ था, और उस बेटी को रात में आपने उसका शव क्यों जला दिया पेट्रोल डाल के। काश बहन जी आप उस बड़े तबके की आवाज बनती। आज उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के साथ में उनकी आवाज बने हुए हैं। आज सभी लोग उनकी तरफ इस आशा से देख रहे हैं कि इस बहुजन समाज की लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है तो वो समाजवादी पार्टी लड़ रही है। तो तारीफ पर तकरार, आज इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता चंद्रमोहन चौबे जी जुड़े हैं। चंद्रमोहन चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता अशोक कुमार तिवारी जी पार्टी का पक्ष रखेंगे अपनी। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार करण सिंह जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। करण सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चंद्रमोहन चौबे जी, जो तारीफ मायावती ने की है, समाजवादी पार्टी ने तो इस पर आपत्ति जताई और कहा कि सवाल भी सरकार से पूछे जा सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मायावती की इस तारीफ को किस तरह से लेती है? क्या आप मानते हैं कि मायावती ने जो तारीफ की है वो दिल से की है, दिल से आपके कामों को सराहा है, या फिर कुछ और वजह इसके पीछे सरकार देख रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात अमित जी कि आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अभी जो आप बाइट दिखा रहे हैं जी, वो इस बात को बताता है, इस बात को इंगित करता है कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जी, आज जो ये अपने आप को दलितों का बहुत बड़ा मसीहा बनते हैं और दलितों का बहुत बड़ा शुभचिंतक बनते हैं, दलितों की बात करते हैं। जब इनको मौका मिला था ना अमित जी, तो इन लोगों ने सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों के ऊपर, सबसे ज्यादा जो भी घटनाएं हुई थी, मारपीट, उनके जमीनों पर कब्जा करने का काम
अगर सबसे अधिक हुआ है जिसके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में, तो वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हुआ। यही नहीं, इनको दलितों से इतना नफरत था कि उनके जो पुरुष थे, जो जी। उनके संत थे, उनके नाम पर बने, चाहे वो अंबेडकर जी के नाम पर बने मेडिकल कॉलेज हो कन्नौज का, चाहे भीमनगर से बने संभल का नाम हो, चाहे कांसीराम जी के नाम पर बने कासगंज जिले का नाम हो, और चाहे संत कबीर जो रविदास जी के नाम पर जो बना जिला था संत कबीर नगर, जी जी या अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि किस प्रकार से भदोही का नाम भी इन लोगों ने जो है बदल दिया था। लेकिन आज पुनः जी जो संतों को सम्मान मिलना चाहिए, जो महापुरुषों को सम्मान मिलना चाहिए, वही सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। जी वही सम्मान मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और क्या ये सच नहीं है कि दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार समाजवादी पार्टी के समय में हुआ था? प्रमोशन में आरक्षण किसने छीना था? इस चैनल पर बैठे जो लोग भी हैं या आपके दर्शक हैं, वो भली भांति जानते हैं कि प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम और वो पाप जो किया था वो समाजवादी पार्टी ने लेकिन किया। चंद्रमोहन चौबे जी, ये बातें तो तमाम पहले भी हो चुकी है, लेकिन सवाल मेरा आपसे ये था कि मायावती जो तारीफ कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस फैसले की, इसे सरकार किस नजरिए से देख रही है? देखिए, आप नजरिए से बिल्कुल, उन्होंने देखिए किसी को भी अच्छे काम की प्रशंसा करनी चाहिए, हृदय बड़ा होना चाहिए राजनीति में। ये जो दलित महापुरुषों के नाम पर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने जो नाम उन लोग का बदला था, उन महापुरुषों के नाम पर यदि पुनः उनका नाम हो रहा है, उनको सम्मान मिल रहा है, तो इसमें तो खुले दिल से प्रशंसा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का चेहरा फिर उजागर आज हो रहा है कि किस प्रकार से जिस प्रकार समाजवादी पार्टी के लोगों का बयान आ रहा है, उससे साफ उनका चेहरा उजागर हो रहा है कि आज भी वो दलित विरोधी हैं। आज भी वो दलितों का नाम, उनके महापुरुषों का नाम, उनके संतों का नाम इनके लिए टीस होता है और ये उनके नाम से जलते हैं, वरना ये भी प्रशंसा करते। जी अशोक कुमार तिवारी जी, सरकार ने नाम बदलने की घोषणा की, भदोही की संत रविदास नगर के नाम से जाना जाएगा, यह ऐलान किया मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच से। अब बीजेपी सवाल उठा रही कि आपकी पार्टी ने तो किसी तरह की प्रशंसा नहीं की इस पर, लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी इस पर तारीफ कर रही है सरकार की, तो फिर आपको आपत्ति क्यों हो रही है? देखिए सर, आपत्ति का कोई यहाँ पर विषय नहीं है। यहाँ विषय दूसरा है सर। यहाँ विषय ये है कि योगी आदित्यनाथ जी हो चाहे पूरी भाजपा हो, पूरी की पूरी भाजपा इस समय जो है भय में डरी हुई है। किससे डरी हुई है? दलित वर्ग से, पिछड़े वर्ग से बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि इन दोनों का हक छीना है भाजपा ने। और 2024 में ये दोनों ही वर्ग, हालांकि सामान्य वर्ग भी हमारे साथ था, हमारे साथ सर्व वर्ग के लोग थे, महिलाएं थी, युवा थे, किसान थे, सभी वर्गों ने हमें वोट दिया, तो 24 में इतनी सीटें आई हैं। लेकिन दलित वर्ग ने और पिछड़े वर्ग ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस बात से जो है भाजपा भयभीत है, इस समय डरी हुई है कि दलित वर्ग का वोट और अधिक मात्रा में जा रहा है। 27 में हमें लगभग पूरा का पूरा दलित वर्ग सपोर्ट कर रहा है इस समय। तो एन केन पकारेण कुछ न कुछ करना चाहते हैं, नाम ले आते हैं, नाम बदलना ले आते हैं, तमाम चीजें ले आते हैं। संत रविदास जी एक महान संत हुए हैं हमारे देश के। ऐसे संत हुए हैं जिनके बारे में कल्पना कर पाना, उन तक पहुंच पाना भी किसी के बस का नहीं है, सामान नहीं है। उन जैसा संत कभी कभी होता है, बिरले कोई संत होता है जो इतना महान संत होता है। जी सर, और जो है उनकी तुलना उनके एक तिनके के बराबर भी नहीं है। आप चाहे योगी जी हो चाहे पूरी की पूरी भाजपा हो, आप तो वहां के विषय में सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा था मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ है कि हम मंदिर जाएं या न जाएं, घर में ही मंदिर है। हमारे घर में ही, हमारी कटौती में ही गंगा जी आ जाएंगी, गंगा जी जाने का हमको जरूरत ही नहीं है। सच्चाई सर ये है, अगर मन साफ होता है, मन आस्थावान होता है,
तो ईश्वर आपको दर्शन, आप जहाँ होते हैं वहीं दर्शन दे देते हैं आपको ईश्वर। सच्चाई सर ये है, ये थीम है, ये परिभाषा है, ये जो है उनका महात्म्य है संत रविदास जी का। उनके एक कोने के बराबर भी आप नहीं हो, उनकी बात करते हो। आज सच्चाई सर ये है, वही बात तो हम कह रहे हैं। हम भी आज मंदिर बनना के भगवान केदारेश्वर का, हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा जब मंदिर पूर्ण हो जाएगा, हमारी आस्था है तो हम राम मंदिर भी जाएंगे। सच्चाई सर ये है कि ये तो आप सनातन को तो मानते ही नहीं हो। चढ़ावा चोरी करा दिया आपने, इतने बार चढ़ावा चोरी करा दिया, महापाप की संख्या दी जाती है उसको। आप कहीं आदर्श किसी को आदर्श नहीं मानते। आपका आदर्श है अपना उल्लू सीधा करना। ये जनता जान गई है, दलित जान गया है, अच्छे तरीके जान गया है। जहां तक मायावती जी की बात अभी आप करेंगे जी, बहन मायावती जी किस वजह से किस दबाव में है ये तो वही जानती हैं। उनके प्रशंसक तमाम हैं अभी उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम लोग उनको मानते हैं, लेकिन वो भी दुखी हैं। आज बहन जी कैसी बहकी बहकी सी हो गई हैं। बहन जी को क्या हो गया है, भारतीय जनता पार्टी को फूटी आंख दलित देखना नहीं चाहता। ये भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष की है, एक जाति विशेष की है। ये नफरत करती है दलितों से, ये नफरत करती है जो है पिछड़ों से। आज उनका हक मार रही है। कोई भी सरकारी नौकरी आज पटल पे नहीं है। हमारे राष्ट्रपति जी ने कहा है हमारी सरकार 27 बनेगी, हम सरकारी नौकरियां निकालेंगे और दलितों को आरक्षण मिलेगा, पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा, शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी। आऊंगा चंद्रमा जी, आपसे जवाब जरूर लूंगा, निश्चिंत रहे जी। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी कह रही कि किसी दबाव में ये तारीफ है ना अशोक कुमार तिवारी जी। ठीक है, मैं फिर आपको करूंगा अशोक जी। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार करण सिंह जी से भी हम जवाब ले लेते हैं। करण सिंह जी, जिस तरह से मायावती की तारीफ पर समाजवादी पार्टी की टिप्पणी कि किसी दबाव में तारीफ हो रही है, बहकी बहकी सी बातें कही जा रही हैं, क्या इसे केवल राजनीतिक नजरिए से देखना सही है, सियासी चश्मे से देखना क्या ऐसे उचित है, या फिर इसे यह भी माना जाए कि आने वाले समय में चुनाव है तो कोई भी राजनीति में कहते हैं ना कि पक्का कोई ना दोस्त होता है ना ही दुश्मन होता है, तो उसकी बानगी मायावती की इस तारीफ में हम देख पा रहे हैं? देखिए, मुझे इस प्रकरण में थोड़ा सा हंसी आ रही है जी, क्योंकि इसमें किसी ने भी होमवर्क नहीं किया है। ना बहन मायावती ने, ना समाजवादी पार्टी के लोगों ने, ना भाजपा के लोगों ने जी। जो भदोही जिला है, तो भदोही ये भर राजवंश के लोगों की राजधानी था जी। हमारे बहराइच सुल्तानपुर से लेके भदोही तक ये भर राजवंशों का लंबा शासन रहा है, आज से 2000 साल पहले से लेकर के 1700 साल पहले तक जी। और भदोही जो थी उनकी राजधानी थी, और उसका पूरा नाम, उसका पुराना जो नाम था वो भरराज था। उस नगर का नाम भरराज। तो वो ऑलरेडी जो है एक पिछड़े समाज से वो राजवंश था, एक दलित समाज से राजवंश आप मान लीजिए, वो पिछड़े समाज की ही पहचान था भदोही जी। तो आपने उस पहचान को मिटा दिया। अगर आप जाति की राजनीति कर रहे हो तो आपने एक जाति की पहचान को मिटा दिया जी। और जाति की राजनीति निखारने के लिए आप दूसरी जाति के लोगों को ले आए। संत रविदास जी, अगर संत रविदास जी को ही आपको सम्मान देना था, चाहे बहन मायावती हो चाहे भाजपा की सरकार हो, तो वो कहते थे जन्म ना करना होत ना को नीच, जन्म से कोई नीच नहीं होता है, जन्म से कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है, हर मनुष्य समान है, हर सभी मानव समान है। तो आप क्यों फिर जाति के प्रमाण पत्र जारी करते हो? किसी एक जाति के व्यक्ति को आप क्यों बताते हो कि तुम दर्जी जात के हो, तुम चमार जात के हो, तुम जमादार जात के हो? आप क्यों प्रमाण पत्र जारी करते हो? बंद करिए ये सब काम। अगर आप संत रविदास जी के विचारों को मानते हैं तो। ना मायावती जी ने बंद किया, ना अखिलेश यादव ने बंद किया, और भाजपा तो भाई इसमें बहुत बढ़ चढ़ के ये सब कार्य कर रही है। अभी देखिए, कह ही रहते कि हमने पदोन्नति में भी जाति आरक्षण दिलवाया जी। मतलब पद में उन्नति होगी तो जाति देख के पद में उन्नति होगी भाजपा के शासन में। अगर आप उस जाति के नहीं हो, भले कितने भी योग्य हो, आपको पद में उन्नति नहीं दे सकते हैं। तो ये है, उन्होंने रविदास जी ने घोर आडंबर का जो ये अंधविश्वास है, जो आडंबर फैलाया जाता है, उसका घोर विरोध किया जी। और आज उत्तर प्रदेश में देखिए गांव गांव में चंगाई सभाएं चल रही हैं, लोगों का पानी छिड़क के इलाज किया जा रहा है, क्रास गले में पहना करके इलाज कराया जा रहा है। ये आडंबर नहीं है, इस आडंबर को क्यों नहीं रोकते हैं? ये जी आडंबर को रोकिए, रविदास जी के विचारों को स्थापित करिए। तो रविदास जी से कोई इनका मतलब नहीं है, ना दलित समाज से कोई मतलब है, ना ही राजभर समाज के लोगों से कोई मतलब है। बस मतलब है तो इन लोगों का जाति की राजनीति को चमकाने का। अगर इन्होंने होमवर्क किया होता, भर राजवंश के लोगों को पढ़ा होता या इतिहास में बच्चों को पढ़ाया होता, तो भदोही का नाम
भर राज्य जो था वो कर देते वापस, पर उसका नाम कुछ और ना करते। जी करण सिंह जी, लेकिन जो तारीफ मायावती कर रही है इसे किस रूप में देखा जाए? क्या ये माना जाए किसी दबाव में तारीफ है जैसे समाजवादी पार्टी करी है? जी देखिए, एक भय का वातावरण तो है ही। अब मायावती जी तारीफ नहीं करेंगी तो अच्छा भाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब उनका राजनीतिक जो उनकी जो करियर था लगभग समाप्त हो चुका है। अब उनका वोट बैंक वो मजबूत नहीं रह गया जो कभी हुआ करता था। तो अब वो क्या कर सकती है? तारीफ ही कर सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ठीक है चंद्रमोहन चौबे जी, भय का माहौल है जैसा कि करण सिंह कह रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, और उन्होंने ये भी कहा है कि आपको पहले और ज्यादा गहराई से जाकर विचार करना चाहिए था और उसके बाद नाम परिवर्तन होना चाहिए था। अमित जी जी भारतीय जनता पार्टी कभी जात की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का आप अगर विचार या भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास जी का अगर आप नारा जानते हैं तो वो धरातल पर उतरता है, सिर्फ कहते नहीं अमित जी। सरकार के योजनाओं में सबका साथ सबका विकास दिखता है। भारतीय जनता पार्टी में आरक्षण जाति के आधार पर होगा कि योग्यता के आधार पर होगा? अभी आप ही ने कहा ना, पदोन्नति में आरक्षण में लागू किया जी। आपने जो है पिछड़ा आरक्षण को आपने संवैधानिक दर्जा दे दिया, तो ये जाति के आधार पर नहीं था जी। जितने भी योजनाएं हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हैं, उसमें एक भी कोई ऐसी योजना नहीं है, आपके पैनल पर बैठे लोग कोई कह नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी की ये योजना इस जाति के लिए है या इस धर्म के लिए है या इस क्षेत्र के लिए। आऊंगा करण जी, फिर आपसे जवाब लूंगा जो भी जी। हाँ अमित जी जी आपकी बात जारी रखिए। हमारा जो है कि अंतिम व्यक्ति का विकास, यानी कि जो सबसे पिछड़ा हुआ है, जो सबसे गरीब है, निर्धन है, जो कमजोर है, वो आगे आए जी, उसका विकास हो। तो उसी में चाहे आपने देखा होगा तो शौचालय हो, चाहे आयुष्मान हो, चाहे उज्ज्वला गैस की योजना हो, चाहे हर घर नल की योजना हो, वो गरीबों के लिए। और रही बात, देखिए जो सच है उसको नकारा नहीं जा सकता। समाजवादी पार्टी ने अगर किसी का अपमान किया था, यानी कि दलित महापुरुषों के संतों का अपमान अगर किया था, उनके नाम पर बना था जो नाम मायावती जी के सरकार में, उसको आते थे क्यों? इसको क्या समझा गया? क्या इन महापुरुषों के प्रति इनका सद्भाव था, इनका आदर था? क्या उनके प्रति, इनके मन में उनके प्रति कोई भाव था आदर का? अगर होता तो ये न बदलते, ये वैसे ही रहने देते। लेकिन आगे इनकी मानसिकता का पता चला। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नफरत जो करते हैं। जवाब दीजिए अशोक कुमार तिवारी जी, अगर आपके मन में आदर भाव था तो फिर नाम क्यों परिवर्तित किया गया? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। 10 सेकंड में लूंगा जी, 10 सेकंड में लूंगा। शादी सगुन योजना केवल मुस्लिम बेटियों को 51,000 रुपए मिलेगा स्नातक पास करने के बाद, वो निकाह करेंगी तो केवल मुस्लिम बेटियों को। इसमें सबका साथ सबका विकास कहां से है? मैं ऐसे आपको 75 योजनाएं गिना सकता हूं। शादी सगुन योजना मुस्लिम बेटियों को 51,000 रुपए मिलेगा केंद्र सरकार की ओर से स्नातक करने के बाद जब निकाह करेंगी, तो अन्य किसी को नहीं मिलेगा। इसमें सबका साथ सबका विकास कहां पे जरा समझा दीजिए। बाकी में बहुत सारे मेरे पास पॉइंट है जी। ठीक है चंद्रमोहन जी, जवाब दे दीजिए, फिर मैं जल्दी से अशोक जी का रुख करता हूं। सबका साथ सबके विकास की बात हो रही है तो योजनाओं का जिक्र यहां पर हो रहा है जी। देखिए वो अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा, वो अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा। ठीक है, ठीक है। अशोक कुमार तिवारी जी का रुख करते हैं। चलिए विषय पर हम रहे, ज्यादा इस विषय को न खींचे। अशोक कुमार तिवारी जी, जैसा कि चंद्रमोहन चौबे जी ने कहा कि हमने तो नाम बदल के सम्मान दिया है, लेकिन आपने पहले जब नाम परिवर्तित किया तब क्या उस पर कोई संशय नहीं हुआ? देखिए भाई जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को भली भांत आज पूरा का पूरा दलित वर्ग हमारे साथ है, हमारे कार्यों पर हमारे साथ है जी। जिस तरह से हम दलित वर्ग के साथ हैं कंधे से कंधा मिला करके, उसी तरह दलित वर्ग भी हमारे साथ है। इस बात से डरी हुई है भाजपा, इस तरह के पकड़ लाना चाहती है, खाली नाम बदल के बहुत कुछ दिखाना चाहती है, जबकि जो नाम बदलने की बात करती है उनके एक
कण भी इनके अंदर नहीं है, एक कण भी इनके अंदर नहीं है। ये छलावा करते हैं, दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, चढ़ावा चोरी करते हैं, बटुकों को मारते पीटते हैं, ब्राह्मणों को का अपमान करते हैं। और संत रविदास आडंबर के विरोधी थे, आडंबर के विरोधी थे, अंधविश्वास के विरोधी थे। मैंने पहले भी कहा है, फिर कह रहा हूं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन चंगा करिए। मन आपका मलिन है, अगर मन में मैल है आपके, आप धार्मिक नहीं होते। आज संसद के बाहर जिस प्रकार से प्रभु श्री राम दलितों का हक छीना जा रहा है, दलितों का गलाया जा रहा है, आरक्षण को गलाया जा रहा है, तिल गलाया जा रहा है, आरक्षण को इतना गला दिया गया है, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, परीक्षाएं करा दी गई है कि आज हक नहीं मिल रहा है, शिक्षक भर्ती नहीं हो रही है, घोटाला किया जा रहा है, पिछड़ों का हक माना जा रहा है, आज डॉक्टरों में भर्ती नहीं की जा रही, चिकित्सा व्यवस्था लचर है, आज महंगी भी हो गई चिकित्सा व्यवस्था। आज एजुकेशन हमारा सिस्टम क्या है, आज हमारा लचर हो गया है। आज स्कूल बंद हो रहे हैं, लगातार बंद हो रहे हैं, 500 स्कूल गोरखपुर में ही बंद हो गए हैं। सवाल इस बात का है, इस तरह से स्कूल बंद होंगे जब हमारी शिक्षा कहाँ जाएगी। आज समाज में तमाम तरह से विसंगतियां हैं, महंगाई मुंह बाए खड़ी है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा। इन मुद्दों को ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। और बहन जी का बहुत आदर सम्मान पूरा प्रदेश करता है, उनकी मजबूरियां भी समझता है। आज बहन जी का सम्मान है, लेकिन सारा का सारा दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिन गिन रहा है। ठीक है, हम लगातार तस्वीर भी दिखा रहे हैं मायावती के इस पूरे एक्सपोस्ट की जो उन्होंने किया है। लेकिन करण जी, बड़ा सवाल ये भी है कि अब तारीफ तो उन्होंने कर दी, लेकिन अब आने वाले समय में क्या इसका कोई राजनीतिक लाभ बसपा को मिल सकता है? जिस उम्मीद के साथ तारीफ की गई थी, आप क्या देखते हैं? देखिए, राजनीति में कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी कहीं जा सकता है। बहन मायावती का लंबा साथ रहा है भाजपा के साथ, बहुत लंबा तो नहीं पर रहा है, भाजपा की सहायता से वो मुख्यमंत्री बनी, और काशीराम जी का मुलायम जी के साथ में भी साथ रहा, तो ये कहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि अब इनकी राजनीति उतनी मजबूत तो रही नहीं गई है, तो इस कारण से इनको भी किसी न किसी का साथ चाहिए। और भाजपा इस समय सत्ताधीन पार्टी है, और भाजपा अगर साथ मिल जाता है तो कहीं पे कुछ इनकी राजनीति बेहतर हो सकती है। तो इसलिए भी ये इस तरह के बयान हो सकते हैं, बाकी इसमें और कुछ नजर नहीं आता। चंद्रमोहन चौबे जी, क्या भाजपा का साथ मिल सकता है? क्या विचार हो सकता है इधर से भी? जी, प्रश्न दोबारा। चंद्रमोहन चौबे जी, जैसा करण सिंह जी ने कहा कि जब तारीफ की है तो साथ मिल सकता है भाजपा का, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी भी इस दिशा में विचार कर सकती है? देखिए अमित जी, भारतीय जनता पार्टी 24/7 करने वाली पार्टी है। उसके कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, सारी योजनाओं को लेकर जाते हैं, जनता में चर्चा करते हैं, हर हफ्ते एक अभियान होता है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी के बैसाखी या किसी के सहारे उसमें नहीं। हाँ, जो हमारे साथ लोग हैं, जो अभी हमारे साथ हैं, हमारे साथ चल रहे हैं, उनका सहयोग लेकर सरकार के पास इतने काम है अमित जी कि उसी काम के आधार पर हम वोट मांगने में सक्षम हैं, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भी हमको उसी काम के आधार पर मिलने वाला है। चलिए, तो बीजेपी का कहना यह है कि हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम स्वयं में सक्षम है, हमारी योजना ही काफी है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल भी बड़े बने हुए, जैसे कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि केवल सियासी तारीफ इसे माना जाए जो मायावती ने अपने एक्सपोस्ट में की है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़कर इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।